नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्या भारती गुरुकुल के YouTube चैनल पर। बेटा आज लोग आप जो देख पा रहे हैं इधर कि दिल्ली पुलिस अगर ये वीडियो देख लिया तो मैथ्स नहीं में नहीं कटेगा कोई नंबर। बिल्कुल सही आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो है आज हम उन बच्चों के लिए स्पेशल ये वीडियो लेके आ रहे हैं जो मैथ्स में जिसको डर लग रहा है कि मेरे क्वेश्चन नहीं बन रहे सर, बेसिक से अगर क्वेश्चन आ जाता है तब भी गलत हो जाते हैं। तो बेटा आज आपका यहाँ से इंप्रूवमेंट होने वाला है, आपका बेसिक मजबूत होने वाला है। तो चलिए बिना देरी के हम जो है इसको स्टार्ट करते हैं यहीं से। तो देखिए बेटा हमारा पहला क्वेश्चन आज का क्या रहेगा। पहला क्वेश्चन है हमारा रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा। रेशियो टॉपिक, परसेंटेज टॉपिक मैंने बार बार कहा है, यहां से आपको पकड़ बनानी पड़ेगी। अर्थमेटिक की जड़ है ये, ठीक है ना। इनको अगर अच्छा कर लोगे आप तो आप लोगों को चीजें समझ में आ जाएंगी। रेशियो होता है क्या है बेटा, थोड़ा सा रेशियो के बारे में बता दूं अगर मैं। रेशियो जो होता है इसको हिंदी में अनुपात लिखा जाता है, और रेशियो नंबर जो है, रेशियो जिसको बोला जाता है वो RATIONAL, देखो इसी से बना हुआ एक वर्ड है, रेशनल नंबर से निकला हुआ है। जिसको रेशनल नंबर की परिभाषा होती है जिसको आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और कंडीशन अप्लाई जहां पर Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मैं कहूंगा बेटा Q नहीं, P भी नॉट इक्वल टू 0 के होना चाहिए, क्योंकि रेशियो के अंदर आप देखोगे कि 0 से कंपैरिजन नहीं होते, ठीक है ना। अनुपात में 0 ना ऊपर लिखा जाता है ना नीचे लिखा जाता है। तो ये बात इसमें जो है हम चाहते हैं कि आप जो है नया सीखे, अगर हम स्टार्ट करें तो ये चीजें जरूर ध्यान में रखें। और रेशियो क्या होता है बेटा, रेशियो होता है P/Q की फॉर्म में लिखना, यानी किसी नंबर को जैसे कि 10 और 15 ये भी सीखना है क्या। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है क्या ये परफेक्ट रेशियो है, तो हम कहेंगे नहीं है सर परफेक्ट रेशियो। बोले क्यों, क्योंकि परफेक्ट रेशियो क्या है, परफेक्ट रेशियो में कोई भी कॉमन नंबर नहीं होता। इसमें तो कॉमन है, देखो ये तो किसी कॉमन नंबर से कट रहे हैं। देखो 5 से काट देंगे इसको, 5 दूनी 10, 5 दिए 15। अगर बात करें परफेक्ट रेशियो की तो ये एक परफेक्ट रेशियो होगा। तो चलिए बिना देरी के हम इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं बेटा। अब ये आपको सीखना पड़ेगा भाई, ये चीजें बहुत जरूरी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का पहला क्वेश्चन, इसने कहा रेशियो में क्वेश्चन दे रखा है, और रेशियो के अंदर आप देखोगे कि 99% बातें जो हैं वो गलत एक तरीके की जो है गलत होती हैं, और 1% है उसमें सही बात हो सकती है। तो हमें गलत से सही पर पहुंचना है। रेशियो में इशारों में बात होती है बेटा, सिर्फ इशारों में रियल वैल्यू तक पहुंचा जाता है। देखो आज हम सिखाएंगे आपको कैसे पहुंचना है रियल वैल्यू तक। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा हमारा, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ेंगे, हिंदी वाले बच्चे हिंदी में पढ़ेंगे, दोनों ही लैंग्वेज में हमने जो है क्वेश्चन को डाला हुआ है। देखिए एक बार, एक कार्यालय में 3 पुरुष हैं और 4 महिलाएं हैं। संख्या में बात करें बेटा, संख्या कितनी कितनी है, संख्या में बात करें तो पुरुष और महिलाएं, जैसे मेल की बात करूं और फीमेल की बात मैं करूं तो मेल कितने हैं बेटा, यहां पर 3। मेल कितने हैं भाई, 3 है, और फीमेल कितनी है, 4 है। देखिए मेल कितनी है बेटा, 3, फीमेल कितनी है, 4 है, ठीक है। तो इसने कहा 4 मेल हैं जी, 4 फीमेल है और 3 मेल है। इसने कहा सभी पुरुषों को और सभी महिलाओं को मिलने वाले कुल वेतन का अनुपात, यानी कुल वेतन का अनुपात, यानी जितने भी पुरुष हैं इन सभी को 9 रुपए दे दो, सभी को मिला करके 9 रुपए दे दो। बोले जी कितने पुरुष हैं, बोले 3 है जी। तो कितने कितने बटेंगे, देखो प्रत्येक में बांटना है ना बेटा, प्रत्येक में, प्रत्येक में अगर बांटना चाहते हो तो सबसे पहले हमारे पास टोटल कितने पैसे हैं, टोटल टोटल वैल्यू कितनी है हमारे पास, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ पर्सन कर देंगे। नंबर ऑफ पर्सन अगर हम कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ईच का शेयर आ जाएगा। यस और नो, ईच का शेयर बोल दो, हिंदी में प्रत्येक बोल दो। यहां पर आप देखोगे कि कुल वैल्यू यानी कुल आय हमारे पास टोटल कितनी है, उसमें जो है संख्या नंबर ऑफ पर्सन यानी कि व्यक्तियों की संख्या से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति के पास कितने कितने रुपए हैं। जैसे कि आपकी मम्मी आपको 10 रुपए दे दे और कह दे बेटा सभी बराबर बराबर बांट लो, सभी भाई बहन बराबर बराबर बांट लो, और आप 4 भाई बहन हैं तो कितने कितने बांटोगे, सोचो, भाग करना पड़ेगा आपको। 10 रुपए को 4 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि आप 4 भाई बहन और बराबर बराबर बांटोगे तो 2.5 यानी 2.5 रुपए आपको बांटे आएंगे, ठीक है ना भाई। तो इसी तरीके से आप देखेंगे कि सबको अगर बराबर बराबर, प्रत्येक को बराबर बराबर वेतन देना चाह रहे हो आप इस तरीके से, तो देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा भाई। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह रहा था 3 पुरुष है 4 महिलाएं हैं,
सभी पुरुष और सभी महिलाओं को मिलने वाले कुल वेतन का अनुपात 9 है और 8 है। क्या ये रियल वैल्यू है? नहीं, क्योंकि ये अनुपात में है। ये रियल है जी, क्योंकि इसने कहा था 3 पुरुष और 4 महिलाएं हैं, वो तो रियल है, लेकिन ये रियल नहीं है। इसको रियल बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे भाई? इसको देखो, टोटल रुपए कितने दिए पुरुष को? 9, लेकिन पुरुष थे कितने? बोले जी 3। प्रत्येक को कितने कितने मिलेंगे जी? इतने इतना मिलेंगे। और अब कहा अनुपात। अनुपात यानी बीच में 2 बिंदु, ये अनुपात का सिंबल होता है। यहाँ पर देखेंगे महिलाओं को टोटल कितने रुपए दिए गए? बोले जी 8। महिलाएं थी कितनी जी? बोले जी 4। तो प्रत्येक को कितने कितने मिलेंगे जी? इतने मिलेंगे। ठीक है, तो यहां से जो कट रहा है नंबर काटो, 3 तिये 9 और 4 दूनी 8, यही आपका रेशियो है प्रत्येक को मिलने वाले रुपयों का। तो 3 और 2 के रेशियो में पैसे मिलेंगे। ठीक है भाई, कर लोगे? चलिए नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी इसी का बड़ा भाई है, ध्यान से देखिएगा। हर क्वेश्चन का टाइप इसमें डाला हुआ है, आपको हिंट देगा कि क्वेश्चन इस तरीके से आ रहे हैं और इस तरीके से उनको सोल्व करना है। ठीक है भाई, ध्यान से देखिए, एक एक नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो, हाँ क्वेश्चन को देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से। इसने कहा एक कार्यालय में प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 50% बढ़ा दिया जाए। प्रत्येक कर्मचारी का बढ़ाओगे सर? प्रत्येक का बढ़ा दोगे? बोले हाँ जी, प्रत्येक का बढ़ा देंगे। प्रत्येक यानी ये जितने भी बैठे हैं ये सब का बढ़ा दोगे? बोले हाँ जी। अब कितने मिलते हैं सर इनको? जब कभी ये क्वेश्चन आए ना, अब कितने मिलते हैं, जब ना दे रखा हो तो हमेशा कितना मानना है कि जी 100% मिलते होंगे अभी तो इनको। बोले हाँ। और 50% बढ़ा दोगे तो 100 से कितना बढ़ा दिया जी? 50% बढ़ा दिया तो कितने मिलेंगे जी? 150% मिलेगा सर अब इनको। बोले हाँ, बिल्कुल सही बात है। आगे कहा तथा कर्मचारियों की संख्या 20% कम कर दी। सर ये तो आदमी कम कर दिए, ये तो वेतन की बात थी, ये तो इनकम की बात थी। लेकिन ये इनकम जिनको मिल रही थी, यानी यहां पर जो पर्सन थे टोटल, वो तो कम कर दिया आपने, पर्सन तो कम कर दिए। बोले कितने कर दिए? पहले 100% थे, आज कितना कर दिए? 80% कर दिए। बोले ये क्या किया? 20% क्या कर दिए? कम। 20% क्या कर दिया? कम। ठीक है भाई, तो रेशियो की बात करें, हमने तो ये सुना था जी रेशियो में नंबर कट जाते हैं आपस में, रेशियो में आपस में नंबर कट जाते हैं। बोला जी वो कैसे? देखो, परसेंट जो कॉमन नंबर होते हैं कटते हैं, अभी तो सीखा था। ये 50 से कट रहा है ना, 50 दूनी 100 और 50 थी 150, यानी ये परसेंट की बात करें तो इनकम का परसेंट जो है वो 2 रुपए से कितना खर्चा हो गया? दो, पहले 2 कर रहे थे एक आदमी के लिए ऊपर, अब कितने दे रहे हैं? एक आदमी को 3 रुपए दे रहे हैं। बोले अच्छा, तो आदमी कितने हैं जी? यहां से हम इनकी परसेंटेज की जो है कॉमन हटा देंगे। देखिए 20, दोनों 20 से कट रहे हैं ना, 20 पंजे 100, 20 चौके 80। देखो बेटा ये क्या है, यहां पर आपने निकालना है कि आदमी कितने थे। पहले 5 थे तो आज कितने हैं? 4। यहां से आपने निकालना है, पहले एक आदमी को 2 रुपए दे रहे थे, अब 3 दे रहे हैं। बोले जी आदमी तो 5 है और प्रत्येक को 2 2 रुपए दे रहे थे, तो 5 दूनी कितने रुपए दिए आपने? 10। ठीक है भाई, यहां पर कह रहा है जी आदमी, अब इनकम तो आपने 3 रुपए कर दी सर, लेकिन आदमी कितने हैं? 4 ही रह गए, तो 3 चौके कितने खर्च कर रहे हैं आज? 12 रुपए। लेकिन कंपनी कह रही है कि मेरा खर्चा पहला 10 था, आज मेरा 12 है। यहां पर इशारों में कह रही है। अब देखा हमने रियल वैल्यू, ऐसा करने से कंपनी का खर्च 20,000 रुपए बढ़ जाता है। हमने देखा यहाँ तो 2 ही रुपए बढ़ा है। ये तो रियल की बात करें तो रियल किसके बराबर है? 20,000 के। तो 2 बराबर 20,000 के बेटा, तो 1 बराबर किसके होगा? 10,000 के। 1 बराबर किसके होगा? 10,000 के, क्योंकि 1 की वैल्यू निकालोगे तो नीचे लेके जाओगे 2 को। 2 की बराबर 2 वैल्यू आप देखोगे, 2 की वैल्यू क्या है? 20,000, तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 10,000। तो सीधी सी बात है, 1 की वैल्यू आ जाएगी बेटा 10,000। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10,000। तो इसने कहा तो आरंभ में वेतन कितना रुपए खर्च करती थी कंपनी? आरंभ में इतना करती जी, अब इतना करती है जी। आरंभ में 10,000, हमने देखा था 1 की वैल्यू 10,000 है, तो 10 की वैल्यू क्या होगी? इसकी 10 गुना हो जाएगी। 1 की वैल्यू क्या थी? 10,000। 10 की वैल्यू क्या होगी? वो 1 से 10 गुना हो गया, तो वैल्यू भी 10 गुनी हो जाएगी। 1,000, ये 10,000 से 10 गुना कर दोगे तो कितनी आ जाएगी? 1,00,000 रुपए। कितनी आ जाएगी भाई? 1,00,000 रुपए। तो कंपनी पहले कितना खर्च करती थी? 1,00,000 रुपए खर्च करती थी। ठीक है भाई, कर लोगे? ओके है, चलिए
बेटा इसको आप पढ़ोगे, देखिए ये भी एक क्वेश्चन किस चीज का है, आप यहां देख पाओगे कि ये भी रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है। और इसमें बेटा मैं बता दूं आपको कि ये एक आंसर इसके ठीक आ रहे थे, ठीक है ना, आंसर इसके ठीक आ रहे थे। बट ये क्वेश्चन कैसा था, एक रॉन्ग क्वेश्चन था एग्जाम के अंदर, और इसका आपको क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये एक रॉन्ग नंबर था, एक तरीके का रॉन्ग क्वेश्चन था, और इसका नंबर इसलिए मिलेगा क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है भाई। तो चलिए इसको भी करवा देते हैं, लेकिन प्रोसेस सीखना आपको, आपको क्वेश्चन नहीं, आपको क्वेश्चन नहीं सीखना, आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का प्रोसेस सीखना है। अगर मैं आपको क्वेश्चन सिखाऊंगा तो हो सकता है कि मैं आपको 5, 10, 15, 20, 25 क्वेश्चन सिखा दूं, ठीक है, लेकिन मैं आपको अगर प्रोसेस सिखा पाया तो आप 5 नहीं 5,000 क्वेश्चन भी कर सकते हैं बेटा, ठीक है ना, 5,000, 10,000 क्वेश्चन भी कर सकते हैं बेटा आप, ठीक है ना। तो आप प्रोसेस पे ध्यान दीजिए। ये कह रहा है, इसने कहा ए और बी की आय का अनुपात, यानी किसका, इनकी इनकम का अनुपात दे रखा है बेटा कितना, 3:2। ए की इनकम कितनी है 3, बी की इनकम कितनी है 2, ऐसे ही दे रखा है। किसका रेशो है ये है जी इनकम का, किसका, इनकम का, ठीक है। क्या ये रियल है, नहीं, इनकम 2 तो नहीं, कुछ तो हो रहा होगा भाई, 2x 3x ऐसे करके, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हमने अभी तो सीखा था a/b, ऐसे भी लिख सकते हैं हम रेशियो में नंबर को, है ना, हम 2x 3x ऐसे लिख सकते हैं, लिख दिया हमने, ठीक। आगे देखिए, तथा इसके खर्चे का अनुपात दे रखा जी 2:3, खर्चा कितना कितना कर रहा है, 2 और 3 कर रहा है, ठीक है भाई। हमने यहाँ पर इनकम देखी तो हमने यहाँ पर एक्सपेंडिचर भी लिख दिया, एक्सपेंडिचर यानी खर्च कितना कर रहा है 2 और 3, ठीक है भाई, इनको भी ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं। ये इनकम है जी, वो एक्सपेंडिचर है जी। बोले जी इसका मतलब तो कुछ सेविंग भी रही होगी, बोले भाई ये एक्सपेंडिचर सेविंग, कुछ बच्चे तो ऐसे कहते हैं मेरे को समझ में नहीं आता, आज समझा देंगे भाई, आपको मैथ नहीं आता तो मैथ सिखा देंगे भाई, ठीक है ना। आप ध्यान से देखिए, इसने कहा, जो भी कह रहा है ये, आप एक थोड़ा सा एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिए। एक बात बताइए, जैसे आपके पास 100 रुपए है, ठीक है, आप जो है सुबह 100 रुपए लेकर के आए थे घर से, और आपने आते आते आप जो है ऑटो में बैठ के आए या आपने खर्च किया, आपके पास 50 रुपए बच गए, 50 रुपए यानी आपके क्या हो गए, खर्च हो गए, ठीक है। तो अब जो है जाते हुए जब आप जाओगे तो भी आपको 50 चाहिए, यानी अगर खर्चा 50 का आने का और 50 का जाने का, तो जैसे कि आप सुबह आए 100 रुपए लेकर के आए थे और 50 रुपए आपके खर्च हो चुके, तो बचाए कितने आपने, 50 रुपए, बचाए कितने भाई, 50 रुपए। यदि मैं आपके खर्चे को और आपकी बचत को जोड़ दूं तो क्या आपकी इनकम आ जाएगी, क्योंकि खर्चा क्या था 50 और बचा हुआ कितना है, बचत भी 50, 50 और 50 मिलके ही तो 100, वो 100 क्या थी आपकी आज की इनकम, तो आपको दिए गए थे, 50 खर्च कर दिए, यानी खर्चे को और सेविंग को जब जोड़ दें तो क्या आ जाएगी भाई, टोटल इनकम आ जाएगी, ठीक है। यानी कि अगर मैं ऐसे निकालना चाहूँ कि जी मेरे पास जो है 50 रुपए खर्च हो गए, तो इनकम में से अगर 50 खर्च कर दूं, जैसे इनकम 100 थी उसमें से 50 खर्च कर दिए, तो बचे कितने 50, यानी इनकम में से खर्चे को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, सेविंग, या फिर मैं इनकम में से सेविंग को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, खर्च आ जाएगा। समझ में आई भाई बात। ऐसे देखिए भाई, इनकम जो है, ऐसे बोल रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए, इनकम बराबर होती है किसके, एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग के, यस और नो, एक्सपेंडिचर और सेविंग के बराबर होती है बेटा। अगर मैं इनकम मेरे पास है, अगर मैं इसमें से सेविंग को माइनस कर दूं तो उधर क्या रहेगा भाई, एक्सपेंडिचर रहेगा, ठीक है। यही तो क्वेश्चन था कि इनकम में से सेविंग को माइनस कर दो। सर सेविंग कितनी कितनी कर रहे थे ये, एक 1500 कर रहा है जी, दूसरा कर रहा है जी 1000, इनको माइनस कर दिया तो क्या आ गया हमारे पास, एक्सपेंडिचर आ जाएगा, और एक्सपेंडिचर आपको दे रखा 2:3 के अनुपात में। तो कुछ नहीं करना था बेटा, सीधा सा ये कर देना था। आपको पता है ये बराबर के उधर है, और बराबर से इधर आएगा तो ये जो डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आएगा, और इसको उधर भेजोगे तो ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, ठीक है ना। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 तिये 9x माइनस 15 तिये 4500 बराबर है, 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 दूनी 4x, और माइनस है बीच में, तो ये था जी 1000, 1000 दूनी 2000, ठीक है।
तो आप देखेंगे, आप x को एक साइड ले आओ, ये 4x है जी, यहाँ पे प्लस का है, उस साइड आगे क्या हो जाएगा माइनस, तो 9x है यहाँ पर, इसमें से 4x इधर आके माइनस हो जाएगा। बोले जी 4500 कहाँ गया, ये 4500 माइनस का बेटा उधर भेज दो, किसका हो जाएगा प्लस का, 4500 हो जाएगा। और पहले से कौन बैठा हुआ है यहाँ पर 2000 माइनस का, तो यहाँ पर आप देखोगे क्या बच गया 2500, और इधर क्या कितने बच गए भाई, 9x में से 4x गए, 9x में से 4x जाएंगे, कितने x बच जाएंगे 5x, और x को इधर ही रखो, डिवाइड में ले जाओ किसको 5 को, यहाँ से हटाओ और वहां लेके डिवाइड में, कितना आ गया भाई, x की वैल्यू आ गई बेटा 500, x की वैल्यू क्या आ गई 500। अब ध्यान दे, ये किसकी वैल्यू आई है x की, और x क्या था, आपने यहाँ पर इनकम को मानना था 3x, तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। एक ही इनकम क्या थी बेटा, देखो यहाँ पर 3 था, ये 2 था, ये अनुपात था इनकी इनकम का, तो 3x और 2x, यानी x की तो 500 आ गई, तो 3 पंजे 1500 और 2 पंजे 10, यानी 1000 रुपये इसकी और 1500 रुपये इसकी क्या आ गई भाई, इनकम आ गई। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, ये इनकी इनकम थी। क्लियर है। अब ये भी बताऊं क्या गलती कहाँ पे थी इस क्वेश्चन में, गलती ये थी बेटा, जब इसकी इनकम 1500 है तो ये खर्च क्या करेगा, जब इसने बचा भी 1500 लिए तो खर्च तो कुछ भी नहीं किया। अब देखिए इसकी इनकम क्या है 1000 ही है, और इसने 1000 रुपये बचा ही लिए, तो खर्च तो कुछ भी नहीं किया, तो इसका मतलब ये क्यों दे रखा है, यहां पर गलती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर भी देखोगे ये भी क्वेश्चन रेशियो से है, क्योंकि मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन डाले हुए हैं कि रेशियो से आज जो है जो जो क्वेश्चन रहे थे वे सारे के सारे इस टाइप के क्वेश्चन आए थे, उसी टाइप के मैं भी डाल रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको हेल्प मिले। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, ये एक मिश्रण है दूध और पानी का, किस किस का मिश्रण है, मिल्क एंड वाटर का। ध्यान से पढ़िए भाई क्वेश्चन, और जो बच्चा ध्यान से पढ़ेगा उसी का आंसर सही होने की संभावनाएं बनेगी। क्वेश्चन है दूध और पानी के मिश्रण में, यानी दूध और पानी का जो मिश्रण है, इस कंटेनर के अंदर है दूध और पानी का एक मिश्रण है, और इस मिश्रण के अंदर आप देखेंगे ये दूध और पानी का एक मिश्रण है भाई, इसके अंदर भरा हुआ है दूध और पानी, और ये जो रेशियो है इसके अंदर पानी कितना है और दूध कितना है ये भी दे रखा है कि मिल्क जो है सर 5 है और वाटर कितना है 3 है सर। यदि मिश्रण में से 8 लीटर पानी, इस मिश्रण को 8 मीटर मिश्रण निकाल लिया जाए, कितना लीटर निकाल लिया गया इसमें से 8 लीटर बाहर कर लिया भाई। तो एक बात बताइए, ये जो मिश्रण था 5 दिन का, ये जो दूध और पानी का, दूध अलग अलग निकाल लोगे आप, पानी पानी अलग निकाल लोगे, नहीं ना, आप सीधा इसको भर के निकालोगे, तो ये क्या जाएगा मिक्सर जाएगा। लेकिन इसने ये भी कहा कि उतनी ही मात्रा में पानी और मिला दिया गया, इतनी ही मात्रा में इसके अंदर, यानी 8 लीटर वापिस से इसके अंदर क्या मिला दिया भाई, पानी मिला दिया है। ठीक है ना, वाटर ऐड कर दिया वाटर, कोई दिक्कत। तो एक बात बताइए, जितना आपने निकाला उतना ही उसमें पानी डाल दिया, तो क्वांटिटी जो उसको भरा हुआ था वो तो उतना ही भरा हुआ है, कोई कमी तो नहीं आई उसमें, नहीं कमी आई तो किस में आई, सिर्फ इस क्वालिटी में कमी आई, क्वालिटी कम हो गई है ना, अब पानी ज्यादा हो गया इसमें मिक्सर के अंदर, यही हुआ ना। तो ये कह रहा है कि ऐसा करने के बाद तो नया अनुपात, जो इसका अनुपात बदल गया दूध और पानी का, वो क्या होगा बेटा, आपका नया अनुपात बन के आया कितना, 5 और 7 का। कितना अनुपात आया दूध और पानी का, 5 और 7 का। तो प्रारंभ में मिश्रण की कुल मात्रा बताइए, कुल मात्रा तो चेंज ही नहीं हुई जी, चाहे यहाँ से निकाल लो चाहे यहाँ से निकाल लो, टोटल क्वांटिटी कितनी थी वो तो चेंज ही नहीं हुई, क्योंकि 8 लीटर निकला 8 लीटर वापिस आ गया। ठीक है, ये जानना चाह रहे हैं, हमने देखा जी दूध कितना बचा हुआ था इसमें 5, और इसमें कितना है जी 5 ही है, इसका मतलब सही है क्वेश्चन। ये पानी कितना है जी 3 था इसमें, और इसमें कितना हो गया जी 7 हो गया, यानी कितना बढ़ गया बेटा 4 बढ़ गया, लेकिन 4 थोड़ा ही ना, हमने तो 8 लीटर मिलाया है, तो 4 बराबर किसके है 8 के, तो 1 बराबर किसके होगा, तो 8 बटे में 4 चला जाएगा, 1 बराबर किसके है 2 के, यानी इसमें टोटल क्वांटिटी कितनी है 7 और 5 12 लीटर दिखाया देखने वाले। लेकिन क्या ये रियल है, रियल है तो रियल तो 2 गुना है बेटा, तो 2 से गुना कर देंगे, कितना आंसर आ जाएगा 24, इसका राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि पहले क्वांटिटी कितनी थी तो हमने इसी से निकाल लिया। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे जी उससे निकाल के दिखाओ, है ना, तो बेटा क्वांटिटी में तो चेंज ही नहीं हुआ, तो आप इससे निकाल लो जिससे इजी है क्वेश्चन, यहाँ से उड़ाते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि एक की वैल्यू क्या आ गई थी 2, 1 2 के बराबर है, तो ये सारा क्वेश्चन दो गुना है, तो 7 और 5 12, ये 12 नहीं जी 12 दूनी 24 लीटर है। चले भाई, चलो कंटिन्यू करते हैं, आ जाओ भाई।
देखो भाई मेरे सामने दिल्ली पुलिस वाले बच्चे अभी भी बैठे हुए हैं और समय हो रखा है 11 बज चुके हैं बेटा, रात के 11 बज चुके हैं और हम ये क्वेश्चन लगा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आप लोगों की हेल्प हो जाए। हाँ हाँ बैठो, आप बैठो भाई, इधर बैठो। चलिए क्वेश्चन को देखिए, इसमें कहा गया है भाई 1400 का 13% निकालिए, कितना होगा 1400 का 13% का मान निकालिए। तो 1400 का बेटा 13%, परसेंट का मतलब बटे में 100 होता है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 13 की और 14 की मल्टीप्लाई कर लो, 13 चौके 52। ठीक है, आंसर तो यहीं पे आ गया, जिसके पीछे दो मार दो आंसर, ये मार दिए, लेकिन पूरा करेंगे। 13 चौके 52, हासिल कितने लग गए 5, 13 एकम 13 और 5 18। ठीक है भाई, आपका आंसर कितना आ जाएगा 182। चलें भाई आगे, चलिए अब इसने कहा जी 4:25 को प्रतिशत में बदलो। इसको प्रतिशत में बदलना है बेटा, तो मैंने अभी आपको सिखाया था कि 4:25 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यस और नो, लिख सकते हैं। तो ऐसे लिख दिया, तो इसको परसेंटेज में और बदलना है, तो परसेंटेज में जब बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड करेंगे। किसी भी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई कर दे, 100 से डिवाइड कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, ठीक है ना। लेकिन डिवाइड में 100 होना तो परसेंटेज को रिप्रेजेंट करता है, यस और नो। तो हमने कर दिया भाई 25 चौके 100, कितना परसेंट आ गया भाई 16% आंसर। चलिए नेक्स्ट, इसमें देखिए क्या कह रहा है, इसने कहा भाई व्हाट परसेंट ऑफ 400 इज 320। इसने कहा 400 का कितना प्रतिशत, तो बेटो जिससे 400 का यानी 400 से कंपैरिजन किया जा रहा है, कितना प्रतिशत, कौन, बोला 320। तो इससे कंपैरिजन हुआ है 400 का, कितना प्रतिशत, बोले कौन, बोला 320। कितना परसेंट होगा, तो 100 से गुणा और 100 से भाग कर देंगे, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 100 से भाग करेंगे और 100 से भाग का मतलब तो क्या होता है परसेंटेज। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 4 8 32, यानी 80 क्या बच गया भाई परसेंट, क्योंकि परसेंट तो निकट ये लिखा हुआ 80%, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 80%। नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट देखो भाई इस टाइप के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। परसेंटेज का सबसे ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है कि अब की बार दिल्ली पुलिस परसेंटेज के पीछे लगा हुआ है। जिस बच्चे का परसेंटेज अच्छा है वो आसानी से जो है ना 4-5 क्वेश्चन उसमें डाल रहा है, वो कर पा रहा है उसको, ठीक है ना भाई। तो परसेंटेज के क्वेश्चन आ चुके हैं बेटा। कह रहा है ये किसी संख्या को 20%, किसी संख्या के 20% में 20 जोड़ने पर, यानी किसी संख्या, कोई संख्या है उसका 20% जो है उसमें अगर खाली 20 जोड़ दिया जाए, ये परसेंट में है और ये खाली 20 जोड़ दिया जाए, तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है। और संख्या तो अपने आप में कितना परसेंट होती है बेटा 100% होती है। यानी कि 20% को उधर भेज दूं तो यहाँ पर तो ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, यानी उधर जाके इस 100% में से 20% माइनस हो जाएगा, वहां पे कितना बचेगा 80%, और इधर क्या बचा हुआ है 80% बराबर है 20। तो इसने कहा तो वो संख्या ज्ञात करें। तो बेटा किसी संख्या का 80% किसके बराबर है 20 के बराबर है, तो उस संख्या तो अपने आप में 100% होती है। तो 100% की वैल्यू बताइए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 20 बटे में 80 को करेंगे। इस 20 बटे में 80 इसलिए कर दिया ताकि यहाँ पर खाली एक बच जाए, क्योंकि 1% की वैल्यू आ गई कितनी 20 बटे 80, लेकिन हमें तो 100% की निकालनी है, तो 100 से क्या कर देंगे गुणा। तो 20 चौके 80 और 4 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 25। तो इसका आंसर आ गया भाई 25। यानी वो संख्या अगर 100% की बात करें तो वो संख्या थी, और संख्या कितनी थी 25। 25 इज द राइट आंसर। कर दोगे भाई, कर दोगे ना। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर से इस वीडियो को दोबारा से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से देखिएगा। ये वीडियो हम जो है डिलीट नहीं करने वाले हैं, आप आराम से इसको पढ़ते रहिए। आपको जो है अच्छा जो है एक देख के कॉन्फिडेंस देगी ये वीडियो, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विवेक अंग्रेजी में 70%, परसेंट नहीं लिखा हुआ, विवेक अंग्रेजी में 70 अंक प्राप्त करता है और 30 अंक से फेल हो जाता है। ओहो विवेक तो फेल हो गया भाई, 70 अंक प्राप्त किए थे, 30 नंबर और दिला दो भाई इसको, चलो दे दें इसको 30 नंबर ताकि पास हो जाए, मतलब पास हो जाएगा। ले भाई 30 नंबर ले ले, हो गया पास। तो ये क्या हो गया भाई अब पास हो गया, खुश अब।
ठीक है ना, हम तो पास करवाएंगे भाई, आपको फेल नहीं होने देंगे। ठीक है, कितने अंक चाहिए थे? 30, ले ले भाई 30। ठीक है, हो गया पास। आगे कहा इसने, यदि वह अधिकतम अंक 400, यदि अधिकतम अंक 400 हो तो ज्ञात कीजिए कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट अंकों की जरूरत है। भाई अधिकतम अंक यानी कि टोटल जो है एग्जाम 400 नंबर का था, और 400 में आपने देखा पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 100 नंबर चाहिए, यस और नो। तो इसने कहा तो ज्ञात कीजिए उत्तीर्ण होने के लिए, हमने देखा हमने तो 100 ही नंबर चाहिए जी 400 में से, उत्तीर्ण होने के लिए तो 100 ही अंक काफी है। तो कितने परसेंट अंकों की जरूरत है? 100, 400, और परसेंट की बात की गई है तो 100 से गुना और 100 से भाग, और 100 से भाग का मतलब परसेंटेज। क्वेश्चन को परसेंटेज में चेंज कर लिया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल आउट, और 4 से काट दिया 100 को तो 25 पे कट गया, और 25 के बाद परसेंट भी बचा हुआ है। तो कितने अंक चाहिए थे भाई पास होने के लिए? 25% अंक, जो कि हमारा राइट आंसर सी होगा। ठीक है भाई, कर लोगे? बिल्कुल हेल्प करेगी भाई ये वीडियो, आपको बिल्कुल हेल्प करेगी बेटा, ध्यान से देख लेना इसको, मजा आ जाएगा आपको। मैथ्स का ऐसा टच मिलेगा, और कंप्लीटली मैथ्स जो है, जो भी आपको सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है अब इस समय है, अपने आप पर ध्यान दो, बनेगी बात। ठीक है, बिल्कुल भी मत हारिए, आप जो है जंग के मैदान में खड़े हैं, और बिल्कुल नहीं डरना है। योद्धा कभी नहीं डरता, योद्धा जो है अपना काम करता है जो करने आ रहा है। ठीक है ना भाई, चलिए एक क्वेश्चन देखिए। एक आदमी ने एक थैला 200 रुपए में क्रय यानी खरीदा, ठीक है ना, यानी सीपी कितना हुआ भाई इसका? 200 रुपए। ये कह रहा है एक मैन बोट ए बैग फॉर रुपीज 200 एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 250। इसने कहा एक आदमी ने एक बैग को 200 रुपए में खरीदा और इसे 250 रुपए में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत बताइए। भाई 200 में की चीज खरीदी और 250 में क्या कर दिया? एसपी यानी सेलिंग प्राइस कितना था इसका? 250। कुछ बच्चे सोचते हैं जी मेरे तो एसपी और सीपी नहीं समझ में आता। बेटा बिल्कुल नहीं घबराइएगा, आप जो है आप प्रॉफिट एंड लॉस में आ चुके हैं, और यहाँ पर भी आप सीखोगे। 200 की चीज ली और 250 में बेच दी, 200 रुपए में की चीज लेकर 250 में बेच दी, फायदा कितने का हो गया जी? 50 रुपए का। फायदा कितना हो गया? 50 रुपए का। इसने यही पूछा है कि लाभ प्रतिशत बताइए, तो फायदा तो 50 का हो गया, लेकिन हमने लगाए कितने थे पैसे? हमने तो 200 ही लगाए थे। हमेशा जो है जब प्रॉफिट बोले तो हम कॉस्ट प्राइस पर लेंगे, ठीक है ना, जब तक ये ना बोले कि किस पर लेना है तो हम किस पर लेते रहेंगे? कॉस्ट प्राइस पर। तो 200 रुपए में 50 रुपए बचे हैं, कितना परसेंट बचे? काट दो, 50 चौके 200 और 4 से काट दिया, 25 पे कट गया, आंसर क्या आ गया? 25% का क्या होगा भाई इसको? प्रॉफिट हो गया जी। कितने का? 25% का। नेक्स्ट देखिए, देखो भाई एक टेबल को 3300 रुपए में, ये भी भाई प्रॉफिट एंड लॉस का है क्वेश्चन। देखिए एक टेबल को 3300 रुपए में बेचने पर, यानी बेचा गया है, एसपी है, बेचा हुआ तो सेलिंग प्राइस होता है, 3300 रुपए में बेच दिया। एक व्यापारी को 10% का लाभ हुआ, ओहो, यानी सीपी में 10% और जोड़ दिया गया तो एसपी आ गया, यस और नो। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100%, और इसमें 10% का प्रॉफिट यानी कॉस्ट प्राइस पर ही प्रॉफिट। तो एसपी कितना आ गया जी? एसपी तो कितना आ गया? 110% आ गया जी, यस और नो। कितना आ गया? 110, लेकिन एसपी 110 नहीं, कितना दे रखा है? 3300 दे रखा है, यानी 3300 वैल्यू है किसकी? 110% की। तो इसने कहा टेबल का क्रय मूल्य बताइए। तो टेबल का क्रय मूल्य तो कितना बेटा? क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है? 100%। तो 100% की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि एक की वैल्यू निकालेंगे तो एक जीरो, ये जो है पूरा का पूरा 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 110 नीचे आ जाएगा। 110 दिए 330, और ये कितना हो गया? 30। 30 गुना है 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 30। तो 100% की वैल्यू क्या होगी? 2 जीरो और लगा दो। लो भाई 3000 रुपए का थी वो चीज। ठीक है, कर लोगे? चलिए आगे नेक्स्ट करिए। देखो भाई क्या लिखा हुआ है, एक घड़ी को 450 रुपए में बेचने पर, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस सही है। आराम से क्वेश्चन को समझना है, कोई बड़ी बात नहीं भाई, मैथ ये नहीं, मैथ ये मैथ वो, नो नो नो, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। इसको आराम से सीखना, और हम आराम से सिखा देंगे। देखिए इसने कहा एक घड़ी को 450 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को 10% की हानि हुई। एक घड़ी को 450 रुपए में क्या कर दिया? बेच दिया। बेच दिया तो जी सेलिंग प्राइस आएगा ये, ठीक है। ये कह रहा है जी इसमें हानि होगी
ओहो हानि, यानी 100% जो चीज खरीदी थी उसमें हानि को तो क्या करेंगे, कम में बेच दिया तो कम, यानी लॉस हो गया जी 10% का। तो ऐसा होने से तो सेलिंग प्राइस प्राप्त हो जाए, और सेलिंग प्राइस किसके बराबर है, 450 के, यानी 90% जो है वो किसके बराबर है, 450 के। तो ये कह रहा है कि इस वह इसे कितने में बेचे, उसे 20% का लाभ हो। कोई 20% का लाभ हो तो 100% की चीज को एक 20% कमाओगे तो 120% में बेचना पड़ेगा, लेकिन उसका हमें तो 90% ही वैल्यू दे रखी है हमारे को, तो लेकिन 120 की निकाल लोगे बेटा, 120% की वैल्यू क्या होगी, तो 450 बटे में 90 कर दोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, 1% की। लेकिन हमें एक की नहीं चाहिए, हमें किसकी चाहिए, 120 की। तो 120 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो आप काटोगे, एक जीरो से एक जीरो काट दो, 9 पंजे 45 और 12 पंजे 60, और एक जीरो भी है। कितने की थी भाई वो चीज, वो शायद 600 रुपये में बेचनी पड़ेगी, तब आपको जो है 20% का लाभ होगा। क्लियर है बेटा, कर लोगे। चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत आराम से समझ में आएंगे भाई आपको, जो है ना बस प्रोसेस सीखना है कि कैसे निकालते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए, ये कह रहा है 13वां क्वेश्चन, 10 वस्तुओं को बेचा बेटा, किसको बेचा, 10 वस्तुओं को बेचा है हमने, तो 10 वस्तुओं को बेचा है, ठीक है, और दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, हमें लाभ हुआ है भाई। 10 वस्तुओं के सीपी, सीपी हमारे पास 10 वस्तुओं का, और सीपी में जो 10 वस्तुओं का कोस्ट भी कोस्ट प्राइस में लाभ तो ऐड होगा जी, तो लाभ कितना हुआ, 2SP के बराबर। यस और नो, लाभ किसके बराबर हुआ भाई, 2SP के बराबर। कई बच्चे तो यहीं पे पजल हो जाते हैं जी, क्या करें कैसे करें इस क्वेश्चन को। तो सीधी सी बात भाई, देखो आपको पजल होना ही बंद आज से, ठीक है ना, ये एसपी सीपी परेशान नहीं करेगा। आप ध्यान से देखना, कितनी 10 वस्तुओं को क्या किया गया है, बेचा गया है, 10 वस्तुओं को बेचा गया है, तो 10 वस्तुओं को खरीदा भी गया होगा भाई, है ना। तो 10 वस्तुओं का सीपी और यहाँ पर 10 वस्तुओं का एसपी, सीधी सी बात है जी, 10 वस्तुएं खरीदी होंगी तो 10 वस्तुएं बेची भी है, ठीक है। इसने कहा 10 वस्तुओं को बेचकर दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के बराबर क्या हुआ, लाभ। यानी जो भी लाभ और प्रॉफिट, जो भी लाभ होगा या हानि होगी, वो तो इस साइड देखोगे आप, इस पर हुई है। तो यहाँ पर देखा हमने, लाभ को क्या कर लेते हैं भाई, प्लस, और लाभ कितने का है, 2 के एसपी के बराबर, ठीक है। तो हम देखेंगे कॉस्ट प्राइस है ये, तो 10 का सीपी बराबर है, एसपी को एसपी की तरफ ले जाएंगे, ये 10 का एसपी था ही जी, और यहाँ पे 2 प्लस का था, इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस का 2 एसपी। समझ में आया। तो कितने हो गए भाई, यहाँ पर तो आ गया 10 सीपी, और यहाँ पर होगा 10 में से 2 गया 8 एसपी। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को एक साइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस उधर से इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, इधर क्या बचा हुआ है 8, और ये 10 उधर जाएगा तो कहाँ जाएगा भाई, नीचे, ठीक है। तो काट दो, इसको काटना चाहो तो 2 से काट दो, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, यानी कि देखो चीज खरीदी थी किसमें, 4 में, बेच दी कितने में, 5 में, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो कितने का प्रॉफिट हुआ भाई, 4 रुपए की चीज को 5 में बेच दिया सर, ये सीपी है ये एसपी है, 4 रुपए की चीज ली थी 5 की बेच दी, 1 का प्रॉफिट कमा लिया। कितने रुपए लगाए थे भाई आपने, हमने तो जी 4 रुपए लगाए थे, 4 पे 1 का प्रॉफिट कितने परसेंट होता है, यहीं से क्वेश्चन आ गया था बेटा आपका 25%। क्या आ गया था भाई, 25%। कर लोगे, ये आपका आंसर था। ओके है भाई। चलिए, ये फिर से प्रॉफिट और लॉस से क्वेश्चन है भाई। आज के क्वेश्चन देखिए, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस का काम कर रहा है, इधर भी देखो, पढ़ो इसको, क्या कह रहा है भाई, एक व्यक्ति 10 रुपए में 11 नारंगी यानी ऑरेंज क्या करता है भाई, वो नारंगी ऑरेंज, ये ऑरेंज है, ठीक है ना, 10 रुपए के, एक साइड हम जो है रुपए लिख देंगे और एक साइड क्या लिख देंगे कि कितने, क्वांटिटी, ठीक है ना, हमने लिख दी क्वांटिटी। हमने देखा जी 10 रुपए के कितने, 10 रुपए के, रुपयों के नीचे, और कितने भाई, 11 संतरे खरीदे, क्वांटिटी कितनी आई 10 रुपए में, 11, और क्या कहता है, तथा 11 रुपए में 10 की दर से बेच दिए, यानी रुपए कितने लिए, 11, ठीक है ना, और बेच दिए सारे 11 की दर से 10 10 10 10 10 10, है ना, इस तरीके से। इस तरीके से ये जो है भाई, ये आपका कॉस्ट प्राइस था, और ये आपका क्या है, सेलिंग प्राइस। 11 रुपए की कितनी क्वांटिटी बेच दी, 10। तो कह रहा है कि उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए।
तो लाभ या हानि प्रतिशत तो जब निकाले ना जब जितनी क्वांटिटी उतनी ही उसने सेल कर दी हो, जितनी क्वांटिटी थी उतनी उसने सेल कर दी हो। लेकिन सर पूरी तो क्वांटिटी सेल नहीं कर रहा है, तो भाई हम इसको पूरी बना देंगे। बोले वो कैसे? हम इन दोनों का क्या ले देंगे? एलसीएम ले देंगे, और इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 110, यानी 110 एलसीएम होगा। तो 11 दाए 110, ठीक। कितना मान लिया भाई हमने? वो क्वांटिटी कितनी थी? 110। तो किससे गुणा करना पड़ा? 10 से। क्वांटिटी 10 से गुणा कर ली तो पैसे भी तो 10 गुना देने पड़ेंगे सर। बोले हाँ भाई ये तो सही कह रहे हो आप। बोले दे ये देखो जी, यहां से आप देखोगे तो ये कितना गुना है? 11 गुना। कितना गुना है? 11 धाए 110। तो इस क्वांटिटी को 11 गुना कर दिया तो जी पैसे भी तो 11 गुना मिलेंगे। बोले हाँ भाई ये भी बात सही कह रहा है। तो यहाँ पर कितने रुपए के थे? 100 के। यहाँ पर कितने के बेच दिए? 121 के। सीधा का सीधा कितना प्रॉफिट हो गया? 21 रुपए का। 100 रुपए पर 21 रुपए बचाना, यानी 100 रुपए पर 21 रुपए बचा लिए। तो कितना परसेंट है 100 से गुणा? जब आप काटोगे तो कितना आ जाएगा भाई? 21% का क्या हो गया इधर? प्रॉफिट हो गया। और ये आपका राइट आंसर है। कर लोगे भाई? चलें आगे? चलो कंटिन्यू करते हैं इसको। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये कह रहा है भाई फिलहाल 15,000, ये कह रहा है भाई 15,000 रुपए का 4% चक्रवर्ती ब्याज। देखो चक्रवर्ती ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सारा का सारा डिपेंड करता है परसेंटेज पे। अगर परसेंटेज अच्छा है तो ये कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए इसने कहा 15,000 रुपए, तो बेटा हमने एक ट्री मेथड किया था। 15,000 रुपए का 4% चक्रवर्ती ब्याज कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो मिश्र धन क्या होगा? एक तो ऐसे कर सकते हो 4%, यानी 100 से कितना होगा? 4% बढ़ जाएगा तो 104। मिश्र धन यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है मिश्र धन। तो यहाँ पर देखिए 100 से कितना हो गया? बोला सर अगले साल फिर से ऐसा ही हुआ। 100 से कितना हो गया? 104। बोले अच्छा, बोले हाँ जी ऐसे ही हो गया। तो हमने क्या किया? इसको काट दिया, 1 2 1 2, 1 0 से 1 0 काट दी, ठीक है भाई। 1 0 और बची हुई है नीचे, आप इसको 2 काट सकते हो यहाँ से। 15 5 से काट दो, 5 दिए 15 और 5 दूनी 10। 104 की मल्टीप्लाई करना कितना आसान है, मैंने आपको सिखा रखा है भाई। 104 105 125 सभी को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। कितना ज्यादा है जी? 100 से 4 ज्यादा है। तो 4 चौके 16, 2 डिजिट में लिखना है, और इसको क्रॉस में क्या कर देना? प्लस। 104 108, ठीक है ना। ये आपका आंसर आ जाएगा इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद। कर लोगे भाई? कर लिया। चलिए ये आ गया भाई इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद, और गुणा में 3 भी है और बटे में 2 भी है। तो एक काम करें, ये अपना जितना भी आया 1 8 1 6 गुणा में 3 और बटे में क्या है? 2। 2 भी तो बचा हुआ है भाई इधर, ठीक है। तो क्या करेंगे? इसको 2 से काट लो। 2 से काट दिया। 2, ये मैंने इसलिए नहीं काटा था पहले क्योंकि 104 की मल्टीप्लाई करना आसान था, इसलिए नहीं काटा था भाई। 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 0 नहीं गया, 2 अट्ठे 16। तो 5408 बचे और गुणा में करना है 3, तो कर दो 3 8 3 24 और 3 चौके देखो 24 से पूरा का पूरा लिखोगे क्योंकि 0 है। 8 3 24 और 3 चौक 12, 12 का 2 हासिल 1, 3 पंजे 15 और 1 16। तो टोटल जो है मिश्र धन कितना आ जाएगा? 16,224 रुपए। ये आपका राइट आंसर था। तो बेटा आज की क्लास को इधर ही समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा और ठीक ठाक समझ में आया होगा। और अगले सेशन में हम जल्द ही कल भी एक वीडियो मैं जो है पूरे मैथ्स की डालने वाला हूँ, जिसमें जिस बच्चे को हेल्प चाहिए मेरे पास मैसेज करे, हम उसकी जो जरूर हेल्प करेंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय। और 11:15 का समय हो चुका है। गुड नाइट। ठीक है बेटा, थैंक यू।